वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल गेट सेल्फ प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम सर्किट थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को ही डील करने वाले हैं। और इससे पिछले वीडियोस में भी हमने गेट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे इसी ब्रांच में। और जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिक केसीएल, केवीएल और नोडल एनालिसिस को आप कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आए हुए कुछ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं जो 2 मार्क्स के लिए आए हुए थे। और जो आइडिया है वो पूरा यही है कि आप कितनी एफिशिएंटली केवीएल, केसीएल को यूज़ कर पाते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स का वो कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, इन्हीं चीज़ों पे। तो फ्रेंड्स चलिए, तो आज हम 3 क्वेश्चन डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। गेट इलेक्ट्रिकल 2003 में 2 नंबर के लिए आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस आर की वैल्यू पूछ रहा है और कुछ सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस रेजिस्टेंस के दिए हुए हैं, कुछ वोल्टेजेस दिए हैं, हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, आप इसको ट्राई कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके हम बहुत आसानी से ये सीख जाएंगे कितने एफिशिएंटली हम केसीएल, केवीएल और नोडल एनालिसिस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 में आया हुआ है। यहाँ पे भी आर की वैल्यू निकालनी है ओम में, तो यूनिट का जरूर ध्यान दीजिए क्वेश्चंस में। ये बेसिक सा नेटवर्क दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी यहाँ आप कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस एफिशिएंटली यूज़ करना है और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। और ये देखिए गेट इलेक्ट्रिकल 2008 में ये तीनों ही क्वेश्चन 2-2 नंबर के आए हुए थे प्रीवियस ईयर्स में। यहाँ पे देखिए 2 लूप दिया है हमें। ये फिगर देख के यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स भी है जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं। और 2 इंडिपेंडेंट लूप है। तो इस तरह क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और तो सर्किट को फ्रेंड्स रीड्रॉ करते हैं। सारे रेजिस्टेंस ओम में ही है, ये वैल्यू आर है, हमको इसी को फाइंड आउट करना है कितना ओम होगा। और हमें यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी सोर्स दिया हुआ है, इस पॉइंट से एक रजिस्टर कनेक्टेड है और यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स दिया है फ्रेंड्स। तो ये प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी है फ्रेंड्स। ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का है, ये 14 ओम का दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, और हमें यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइडेड है और इस वोल्टेज सोर्स से दोनों जितनी करंट सप्लाई कर रहे हैं वो वैल्यू हमें गिवन है फ्रेंड्स। वो वैल्यू यहाँ पे इसके लिए 10 एम्पियर है और ये जो करंट सप्लाई कर रहा है फ्रेंड्स वो 5 एम्पियर है। हमें इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स। तो हम पहले रेफरेंस वोल्टेज हमेशा सेट करना चाहिए। हम इसको देखिए नोडल एनालिसिस से कितनी आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप कैसे आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप बेसिक ओम्स लॉ देखिए। अगर आप देखिए यहाँ का रेफरेंस वोल्टेज है और यहाँ पे एक वोल्टेज लगा हुआ है, तो इस नोड का वोल्टेज और इस नोड का वोल्टेज हमें पता है। अगर आप ध्यान से बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करके बस ऑब्जर्व कीजिए सर्किट को। यहाँ ग्राउंड वोल्ट है तो इसके रिस्पेक्ट में 10 वोल्ट यहाँ हो जाएगा, तो यानी आपको इस नोड का पोटेंशियल पता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और उसी तरह आप यहाँ देखिए 5 वोल्ट की बैटरी लगी थी, तो इस नोड का भी हमें पोटेंशियल पता है 5 वोल्ट है। तो अगर हम इस आर के थ्रू करंट कितनी फ्लो हो रही है, लेट से आई, अगर हम इसको फाइंड आउट कर लें तो हम ओम्स लगा सकते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज डिफरेंस इस आर के क्रॉस पता है 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। तो हम वो चीज़ को इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड। हमको किसी तरह से आई की वैल्यू फाइंड करना है। इस आई की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो इस नोड पे 10 एम्पियर करंट एंटरिंग है और आई यहाँ से मान लीजिए लीव कर रहा है। तो हमें किसी तरह इस ब्रांच की करंट पता चल जाए तो हम वेरी इजीली आर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस नोड पे नोडल एनालिसिस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट से इस नोड का वोल्टेज V वोल्ट है फ्रेंड्स, और हम इससे कनेक्टेड जो 3 रजिस्टर्स हैं हम उनमें नोडल एनालिसिस यूज़ करेंगे। तो नोडल एनालिसिस यूज़ करने के लिए हम करंट को आउटगोइंग मानेंगे। तो चलिए अब हम देखिए
तो इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, और इस ब्रांच में हम इसको नोडल एनालिसिस से लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इस ब्रांच में जाने वाली करंट जो होगी वो V माइनस 10/14। तो नोडल एनालिसिस मेथड से आपको इतना तो प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप देख के इक्वेशन को डायरेक्टली देख सकते हो। तो V माइनस 10/14 प्लस V/2, और इस ब्रांच में जो करंट जाएगी फ्रेंड्स वो V माइनस 5, ये 40 वोल्ट दिया है फ्रेंड्स, ये 5 वोल्ट नहीं है, ये 40 वोल्ट है क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ का वोल्टेज जो हो जाएगा वो 40 वोल्ट होगा। तो जल्दीबाजी से 5 एम्पियर करंट दी हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो जाएगा V माइनस 40/1, और टोटल सम 0 होना चाहिए, केसीएल को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ से अगर आप V के लिए सॉल्व करेंगे तो आप देखिए V को आप लिख लीजिए, और एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी हुई है वो V माइनस 100/14 है फ्रेंड्स। ठीक है, ये 100 वोल्ट था, यहाँ पे 100 वोल्ट है, वोल्टेज दिया था, और यहाँ पे 40 वोल्ट दिया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप यहाँ का वोल्टेज 100 वोल्ट हो जाएगा फिर, और यहाँ पे 40 वोल्ट दिया है। तो आप इसको आसानी से देखिए सॉल्व कर लीजिए। V माइनस 100/14 प्लस V/2, क्योंकि नीचे ग्राउंड है, और यहाँ पे V माइनस 40/1 ओम। तो फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व कीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, V कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 प्लस 0.5 प्लस 1/14। ओके फ्रेंड्स, और इधर आप जाएंगे तो ये 40 प्लस 100/14 हुआ फ्रेंड्स। तो आप इसको फ्रैक्शन में रहने दीजिए, इसको बस सॉल्व ही करना है कुल मिला के। अब यहाँ से किस तरह से V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स। चलिए V की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ आप LCM ले लीजिए 14 से, LCM ले लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये 560, 14 56 हुआ, ये 660 डिवाइड बाय 14, और आप यहाँ अगर LCM ले लेंगे तो 14 प्लस 1 15, और आधा कर दीजिए 27/14 फिर ये हो जाएगा 27/14। ठीक है फ्रेंड्स, ये आके यहाँ पे डिवाइड ही होगा, तो ये वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, ये, और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 14 प्लस 1 15 प्लस 7, यानी ये हो गया 22 फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो देखिए 14 से 14 कट गया, और ये हो गया 30। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए 30 वोल्ट आ गया। तो अगर हमें यहाँ V की वैल्यू 30 वोल्ट पता चल गई तो हम आसानी से, क्योंकि हमें बेसिकली इस I को फाइंड आउट करना था, तो हमने कहा कि अगर हम इस ब्रांच करंट निकाल लें तो हम इस नोड पे अगर KCL लगा देंगे 100 वोल्ट वाले नोड पे, तो आप आसानी से I की वैल्यू पता कर लेंगे। I की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप ओम को लगा के R की वैल्यू पता कर लेंगे। तो हमने क्या किया, इस नोड पे नोडल एनालिसिस लगाया, वहाँ से नोड का वोल्टेज हमें पता चल गया जो कि 30 वोल्ट आया। तो आप अब देखिए, तो आप इस 14 ओम के थ्रू करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों ही रजिस्टर के एंड्स पे हमें वोल्टेज पता है, और करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाएगी, यानी ये 30 वोल्ट है, यानी जो करंट की डायरेक्शन हमने मेंशन की ये सही है। तो ये आप लेट से इस 14 ओम के पास जो करंट जाएगी वो I डैश है, तो अगर आप वहाँ पे KCL लगाएंगे तो 10 करंट इनकमिंग है, वो 2 करंट टूट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, I प्लस I डैश है 14 ओम के थ्रू करंट फ्रेंड्स, और 40, तो अगर हमें I निकालना है तो आप 10 में से I डैश को माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस I डैश क्या है फ्रेंड्स, देखिए 100 माइनस 30/14, तो 100 माइनस 30 हो गया 70/14। तो फ्रेंड I की वैल्यू हो गई 5 एम्पियर। अब आप ओम्स लॉ लगा दीजिए सिंपली, तो हमें आर्क रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अब ये रेजिस्टेंस कुछ ऐसा हो गया सर्किट, देखिए हमें है ये करंट, हमें I पता चल गया कि इसके थ्रू फ्लो हो रही है 5 एम्पियर, वोल्टेज जो इसके क्रॉस आ रहा है वो 100 वोल्ट यहाँ लगा हुआ, और इस एंड पे 40 वोल्ट लगा है फ्रेंड्स।
तो आप अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लेट से वी आर है और उससे फ्लो होने वाली करंट, तो वी आर कितना 100 - 40 हो गया 60 डिवाइड बाई 5। तो आप देखिए फ्रेंड्स 12 ओम इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी 12 ओम। तो देखिए फ्रेंड कितनी आसानी से हमने, बस हमें यहाँ पे एफिशिएंटली देखना था ऑब्जर्व करके, और नोडल एनालिसिस एक जगह लगाया तो हमने नोड वोल्ट पाया, फिर हमने केसीएल यूज़ किया और ओम्स लॉ यूज़ किया। 3 स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये इलेक्ट्रिकल 2003 में 2 नंबर के लिए आया था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी हमें आर की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन सर्किट पहले क्वेश्चन कंपेयर में सिंपल है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 2004 में आया हुआ है 2 नंबर के लिए। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सब सर्किट को हम रीड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस सर्किट में हमें यहाँ पे एक सप्लाई लगा है और ये रेफरेंस है, और सारे पैरामीटर्स हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ये जो सप्लाई है वो 100 वोल्ट की है, ये 10 ओम है रेजिस्टेंस, ये आर ओम की वैल्यू पता करनी है, ओम्स में है, ये 10 ओम है फ्रेंड्स। और इस ब्रांच में 2 एम्पीयर करंट हमें एक डेटा दिया हुआ है कि 2 एम्पीयर करंट फ्लो करेगी फ्रेंड्स। अब देखिए हम इसको, अगर हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस यूज़ करें फ्रेंड्स, तो हम नोड का वोल्टेज पता कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इस नोड का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 100 वोल्ट होगा फ्रेंड, और यहाँ पे हमने से कि V1 मान लिया है। तो यही V1 देखिए फ्रेंड्स इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी है, क्योंकि इसका एक एंड ग्राउंड से है, एक V1 से है, तो यही V1 इसके अक्रॉस भी है फ्रेंड। और फिर बाद में इससे फ्लो होने वाली करंट 2 एम्पीयर है, जो यहाँ से आएगी 2 एम्पीयर यहाँ से फ्लो भी करेगी। तो हम ओम्स लगा के फिर आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे अगर V1 मिल जाए तो हम V1 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। V1 हम सिंपल फ्रेंड्स यहाँ पे नोडल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस नोड को से जाने वाली करंट को फाइंड आउट कर लिए। देखिए ये करंट तो हमें 2 एम्पीयर पता ही है, हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस अगर यूज़ करेंगे तो देखिए तो 10 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगी नोडल एनालिसिस के हिसाब से वो V1 - 100/10 होगी, V1 - 100 वोल्ट बाई 10 प्लस यहाँ पे इस 10 ओम के क्रॉस जो करंट जाएगी वो V1/10 होगी, क्योंकि एक एंड ग्राउंड पे है फ्रेंड रेजिस्टर का। और यहाँ से देखिए जो आउटगोइंग करंट जा रही है वो इट्सल्फ 2 एम्पीयर है, और ये इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आप अगर यहाँ से V1 के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर V1 मिल गया तो हम ओम्स लगा के आर फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप यहाँ से V1 के लिए सॉल्व करेंगे तो V1/10 मिल के V1/5 हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये 10 उधर जाएगा और 2 माइनस हो जाएगा तो 8। तो यहाँ से आप V1 की वैल्यू 40 वोल्ट मिल गया फ्रेंड्स। अब अगर यहाँ V1 40 वोल्ट मिल गया तो आप सर्किट में देखिए V1 इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही है, आर के अक्रॉस। तो अगर हम और 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है, मतलब ये कुछ सर्किट ऐसा हो गया इसका एक एंड ग्राउंड पे है, ये आर है, यहाँ से जो फ्लो करंट कर रही है 2 एम्पीयर है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें V1 = 40 वोल्ट पता चल गया। तो हम ओम्स लॉ का अगर यूज़ करें तो R = जो इस रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज है 40 वोल्ट डिवाइड बाई करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर, और ये वैल्यू आ गई 20 ओम। तो देखिए फ्रेंड कितनी एफिशिएंटली और कितनी आसानी से क्वेश्चन और 2 नंबर में आया था। बस सिंपल हमें यहाँ पे नोडल एनालिसिस यूज़ करना था और फिर ओम्स लॉ। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स। तो देखिए 20 ओम ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फ्रेंड अभी इससे पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिंपल नोडल एनालिसिस पे बेस्ड था। यहाँ थोड़ा सर्किट कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन यहाँ पे सिंपल सर्किट दिया हुआ था, लेकिन दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि नोडल एनालिसिस लगाया फिर ओम्स लॉ लगाया हमने, तो हमें आर की वैल्यू पता चल गई। अब फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक क्लैरिटी पता है सर्किट की कि करंट ओपन, अगर कोई भी करंट को फ्लो करने के लिए ओपन पाथ चाहिए होता, अगर वो पहले से उसको मौजूद है और यहाँ तो करंट उसमें अकेले फ्लो कर सकती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट लगेगा, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसका कॉन्सेप्ट लगेगा, और हमें लूप करंट निकालनी है। यहाँ पे जो आई मेंशन किया है वो लूप करंट है। तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो हमें देखिए
यहाँ पे एक वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है फ्रेंड्स, सारी वैल्यू से सारे रेजिस्टर्स ओम्स में है। 1 ओम 5 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये भी 1 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे भी 1 ओम रजिस्टर है, ये 3 ओम है। और ये देखिए एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और इसकी वैल्यू ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप हो रहा है VAB, उस पर डिपेंड कर रहा है, और इसकी वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ VAB फ्रेंड्स, 4 टाइम्स ऑफ VAB है इसकी वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें लूप करंट को फाइंड आउट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो एक रेफरेंस नोड है वो कॉमन है, यानी वो ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए ये सर्किट जो यहाँ से करंट 5 वोल्ट की बैटरी सप्लाई करेगा, उसके लिए सेम करंट वो ड्रॉ भी करेगा, तो उसके लिए देखिए ये पाथ मोर देन इनफ है। अगर करंट सिंपली इस पाथ पे ट्रेवल करके वापस आ जाए और ये जो करंट प्रोवाइड करे अगर वो, तो यहाँ पे दोनों लूप सेपरेट आउट हो गए हैं, वो इंडिपेंडेंट लूप की तरह एक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। और जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगी तो यहाँ एक वोल्टेज बनेगा फ्रेंड, और ये जब करंट अगर फ्लो करती है तो ये डिपेंडेंट है। अगर यहाँ एक वोल्टेज डिफरेंस बन रहा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट बन रहा है, उसके साथ उसकी वजह से एक करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है फ्रेंड। तो हमको इसको फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों ही लूप सेपरेट आउट है। तो अगर हम इस नोड को रेफरेंस नोड कंसीडर करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इस 1 ओम के अक्रॉस एक वोल्टेज आएगा, और ये VAB का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए VAB है वो दो नोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लेते हैं कि अगर इस नोड का और इस नोड का वोल्टेज अगर VA है और VB है, तो VAB का मतलब होगा VA माइनस VB, और ये जो नोड आपने VA वोल्टेज को कंसीडर किया है, तो ये VA इसके अक्रॉस होगा 1 ओम, इस लूप में VA इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा अगर यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, क्योंकि दोनों लूप सेपरेट हैं। और अगर ये करंट फ्लो करा रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा इस 1 ओम के अक्रॉस, और वो वोल्टेज VB होगा, क्योंकि हमने इस नोड का पोटेंशियल VB मान रखा है, इसका VA दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही VAB होगा, तो VA माइनस VB होगा फ्रेंड। तो हम कह सकते हैं कि इस 1 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो VB होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम इस VA की वैल्यू देखिए, दोनों लूप सेपरेट आउट हैं, तो हम इस VA की वैल्यू 5 वोल्ट की वजह से अब वोल्टेज डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि हम VA की वैल्यू वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें इस 1 ओम के अक्रॉस में है, और देखिए दोनों ही रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तो वोल्टेज एक्चुअली में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी 2.5 वोल्ट आएगा VA की वैल्यू फ्रेंड्स। अब देखिए उसी तरीके से हम यहाँ जो सेपरेट लूप सेकंड साइड है, राइट साइड, उसके लिए भी आप सेम प्रोसीजर अपनाइए। इसको वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे, 4 VAB इसके मैग्नीट्यूड है, तो आप 1 ओम के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिवाइड करेंगे और वो जो वैल्यू होगी वो VB के बराबर होगी, क्योंकि हमने जो लेफ्ट साइड लूप है उसके 1 ओम के अक्रॉस ये जो वोल्टेज है उसको VA मान रखा है और इसको VB मान रखा है, क्योंकि अगर ये दोनों VA VB पे होंगे तो हमने अगर इसको रेफरेंस रखा है तो ये नोड ऑब्वियस है कि VA पे होगा और ये VB पे होगा, दोनों वोल्टेजेस पे, उनका डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होगा और उस पर ये वोल्टेज डिपेंड कर रहा है। तो हम अगर यही सेम काम जो हमने पोटेंशियल डिवाइडर लेफ्ट साइड किया, अगर वो हम राइट साइड सेम वर्क करें तो VB की वैल्यू आप देखेंगे, जो सोर्स है 4 इंटू VAB है, ठीक है फ्रेंड्स। हम 1 ओम के अक्रॉस डिवाइड कर रहे हैं और टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में 4 है, तो आप देखिए VB की वैल्यू VAB है, और VAB का मतलब था VA माइनस VB फ्रेंड्स, VAB का मतलब था VA माइनस VB। और तो यहाँ से देखिए हम VB को VA के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिए हैं, VB की वैल्यू VA के टर्म्स में आ गई VA/2, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इस I की वैल्यू इस 3 ओम से सीरीज में 1 ओम के साथ सीरीज में फ्लो कर रही है, तो अगर आप इस 1 ओम के क्रॉस हमने वोल्टेज को VB रखा है और अगर हम वहाँ पे ओम्स लॉ लगाएं इस I के रेस्पेक्ट में, तो वो VB इक्वल टू I इंटू 1 ओम होगा। यानी अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो वो VB हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 1 ओम इंटू I करंट जो रेजिस्टर से फ्लो कर रही है, और हमने उसी सेम VB की वैल्यू VA/2 फाइंड आउट की है, और VA की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट करके रखी है 2.5 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें और I की वैल्यू फाइंड आउट कर लें यहाँ फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि I की वैल्यू सिंपली VA/2 आ रही है, ठीक है। और
और वी ए हमने 2.5 सॉल्व करके रखा था, डिवाइड बाय 2 कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये 1.25 एम्पियर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका आंसर 1.25 एम्पियर होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन बी। फ्रेंड देखा यहाँ पे इंडिपेंडेंट लूप का कॉन्सेप्ट था, हम दोनों लूप ये पूरा एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर रहा है करंट को फ्लो करने के लिए। तो यहाँ हमने उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया और बेसिक वोल्टेज डिवाइडर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया और क्वेश्चन को वेरी इजीली हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड होप सो आपको ये तीनों ही क्वेश्चन समझ में आए हों। यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट था केसीएल केवीएल और नोडल एनालिसिस और कुछ वोल्टेज डिवाइडर कॉन्सेप्ट था। तो होप सो फ्रेंड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपकी और प्रैक्टिस इन्हेंस हुई होगी। टिल देन फ्रेंड्स आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर हम अपने अपकमिंग वीडियोस में सब नए कॉन्सेप्ट और नए गेट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल द फ्रेंड्स बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।